एंड इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग टी टाइम। ऑलमोस्ट क्या, वैसे तो मैंने क्रॉस कर दिया है। अभी तो 5:30 PM अराउंड हो रहे हैं एंड माई वर्क इज़ कम्प्लीट फॉर द डे। इट वॉज अ हॉलीडे टुडे, आई मीन अ कोर्ट हॉलीडे टुडे, बट आई वॉज इन ऑफिस द होल डे। मेरा काम हो गया है तो मैंने सोचा कि अभी मैं घर ही जाती हूँ। घर जाके आई हैव टी एंड आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग आई थिंक वेरी लेट इन द डे, मतलब जब काम हो चुका ऑलमोस्ट सारा। बट आई मेक श्योर वी शेयर समथिंग वंडरफुल टुडे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपका एक क्वेश्चन आंसर किया था, जो था कि क्या लॉयर बनने के लिए इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट, बहुत फ्लुएंट, या लॉ स्कूल ज्वाइन करने के लिए भी इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट या बहुत फ्लुएंट होना ज़रूरी है। वो आंसर किया था और वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। एज इन आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कमेंट्स एक ही तरह के आते हैं और आप चाहते हैं कि उन सबका एक साथ आंसर किया जाए। सो आई एम स्टार्टिंग दिस थिंग कि हम हर व्लॉग में ऐसे कोई बड़े सवाल का आंसर करेंगे। हर व्लॉग में हम थोड़ा सा फन देखते हैं, थोड़ा सा वर्क एक्टिविटी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ एकेडमिक्स सीखते हैं। अब से हम कोई एक ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका लॉ स्कूल, लॉ फील्ड, करियर इससे रिलेटेड होगा, उसका भी हम आंसर कर देंगे। दैट्स व्हाट आई एम नेमिंग इट। सो हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग व्लॉगिश। So I've completed my workout for the day, and these days there is a thing that has changed in me, and that is I've started liking doing my workouts in my room itself. So उठते ही first of all I change into my this workout clothes जो भी मुझे पहनना होता है, and I like doing it in the comfort of my room, in the secrecy of my room I would say। मतलब ऐसा कुछ नहीं, सबको पता है कि I'm locked in the room for a specific purpose। और मैं पहले ना नीचे जाके, ऊपर जाके टेरेस पे या फिर नीचे करा करती थी पार्किंग में, बट नाउ आई हैव नॉट बीन डूइंग दैट सिंस अ फ्यू डेज। आई डोंट नो व्हाई। मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही करना, बिकॉज आई एम फॉलोइंग सम चैलेंजेस एंड ऑल। मतलब मैं जिम, आई डोंट गो टू द जिम, सो आई वर्क आउट एट होम ओनली। तो अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग रूटीन्स को फॉलो करके फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट आई हैव कंप्लीटेड डूइंग एंड आई फील रियली एनर्जेटिक एट दिस पॉइंट। मतलब ये जो एनर्जी आ जाती है ना आपके अंदर सब कुछ कर देने की, ऐसे लगता है कि अभी तो मैं सब कुछ ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे पास जितना भी काम है वो खाली आपको सुबह सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से मिलती है। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आप जो लोग मुझे बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि आई एम वेरी क्लोज टू सिस्टर शिवानी। मतलब मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, ऑफकोर्स वो मुझे नहीं जानती है, मैं उनको जानती हूँ। मतलब मैं, देखो अभी भी ये बात आ रही ना, तो आई एम स्पीचलेस। आई फील अ लॉट ऑफ कम्फर्ट, अ लॉट ऑफ रिलीफ वेन एवर आई लिसन टू हर टॉकिंग। सो दैट्स व्हाट आई डू इन द मॉर्निंग। या तो फिर कोई ब्रह्म कुमारी इसका मेडिटेशन होता है तो आई डू दैट। आई मीन 20 मिनट्स के जनरली वो सेशंस होते हैं, तो 20 मिनट्स ऑफ सेल्फ केयर, 20 मिनट्स ऑफ caring about your soul, caring about your mental health, caring about what is going on inside your mind, your मन, ताकि हम मन से भी अंदर से एकदम खुश रहें, हैप्पी रहें, सुबह उठें खुश उठें, रात को सोएं खुश सोएं। और ऑफकोर्स ये सब जो कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं ना। तो और ये सब्जी वाले, ये तो वेलकम टू दिल्ली। एनीवे, तो ये दोनों चीज़ें मेरी हो चुकी है। आई विल गो वाटर द प्लांट्स एंड आफ्टर दैट आई टू लीव फॉर सम प्लेस। आई विल मीट यू अगेन वेरी सुन। यू नो, इट हैज़ बिकम सो हॉट इन दिल्ली। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाने लगा है कि ऐसे सुबह सुबह 8 बजे के आसपास ही बहुत बहुत धूप हो जाती है। तो इनको भी बेचारों को ज़्यादा पानी चाहिए ना। But then these are beautiful things, so not things, these are some beautiful people, I'd say, beautiful plants। तो इनको भी पानी दे देते हैं। कल शाम को हम लोग इन्हें शायद पानी देना भूल गए, तो आई एम जस्ट सेइंग सॉरी टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको थोड़ी सी परेशानी हुई है, तो फटाफट मैं इनको दे देती हूँ इनका खाना। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. I am ready after doing all my morning rituals that I generally do, and this is my favorite t-shirt, favorite home t-shirt। तो मुझे नए कपड़े पहनने बिल्कुल पसंद नहीं है। I like all old clothes। और I told you that I have to go somewhere, I'll be going there, but before that I have to finish my laptop work। और मतलब जितना मुझे लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, कुछ एडिटिंग रह रही है, कुछ चीज़ है, या तो कुछ ड्राफ्टिंग का काम है। अभी मुझे 2 चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो मुझे अभी की अभी करनी है। I'll get on to that after breakfast, of course, that's very important।
And post my breakfast, I directly went to this school where we had to go for giving some training sessions, some ice breaking sessions on public speaking to the students, and I thoroughly enjoyed it. सबको क्रॉस कर दिया। किसी को लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में लॉ आना जरूरी है? आपको एक तरह से आगे डिबेट करना है अलग अलग सेटिंग में। Now this is the Marvel committee where there are two agendas: signing of the Sokovia Accords and punishment of superheroes. 2 दिन के लिए ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आप वही कैरेक्टर हैं। उनसे पूछेंगे कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या किया, उसका क्या सोल्यूशन निकला, जो आप एक और नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप में से लगता है ना कि गांधी को नॉन वायलेंट नहीं होना चाहिए था बिकॉज ब्रिटिशर, और किस किस को लगता है कि अगर सब लोग वेजिटेरियनिज्म या वीगनिज्म की तरफ जाएंगे तो बिजनेस हैम्पर होगा, ट्रेड हैम्पर होगा। So you know how much you enjoy in these kind of conferences, you know how much you learn in these type of debates. Nation states ने इसे साइन किया है, उन पर वो बाइंडिंग है, लेकिन आपने देखा होगा ना इंटरनेशनल लॉ में कोई पनिशमेंट तो मिलती नहीं कि इंडिया ने ये लॉ को फॉलो नहीं किया है तो चलो नरेंद्र मोदी को आईसीजे लेके जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और नरेंद्र मोदी को कोई इंटरनेशनल जेल में डालेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं। दैट इज व्हाई वी ऑफन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। इसीलिए यहाँ जो हो सकता है ना, डेलिबरेशन से हो सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स से हो सकता है कि हम अगर इंडिया ने इस लॉ को फॉलो नहीं किया ना तो यूएस कह देगा कि हम लोग आज से आपका Back home, and there is this one question that I'm getting a lot from you guys these days. You guys से मेरा मतलब है बच्चे जो अभी 9th 10th 11th में हैं, और कमेंट्स में भी मैंने देखा यू पीपल आर आस्किंग वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर क्लैट अ लिटिल अर्ली या फिर एकदम बाद में, स्कूल के बाद। और ये भी एक सवाल है कि 11th क्लास में प्रिपेयर करना शुरू करूँ या 12th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करना शुरू करूँ इफ़ आई बिलोंग टू द ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। सो मेरा स्ट्रेट अवे आंसर रहेगा 11th स्टैंडर्ड, और लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है या फिर आप 1 साल में कर नहीं पाओगे या फिर आप 6 महीने में नहीं कर पाओगे। अगर आप इकट्ठे करने बैठो तो आप इसे 2 महीने में 3 महीने में भी बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। बट द पॉइंट हियर इज़ कि 11th और 12th में आप लोग पूरा टाइम अपने स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे होते हो, विच इज़ नॉट वेरी ईजी। मतलब उसमें आपको अपना समय देना ही देना है। फिर 12th में आपके ऊपर एक अलग सा कुछ प्रेशर सा होता है, मतलब वो एक ऐसा प्रेशर बन जाता है कि भाई इस बार तो मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर लाइफ टाइम भी आप अच्छा करते रहे अपनी पढ़ाई में तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक अजीब सी आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार भी प्लीज़, ये तो स्कूल का लास्ट ईयर है, इस बार भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और फिर आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। उस समय पे अगर आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा, और ये मेरा रीज़न है ये कहने का कि आप 11th में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। साथ में 11th में प्रिपेयर करना स्टार्ट करने का एक और भी रीज़न है, वो ये है कि जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है वो एक बार नवंबर दिसंबर के आसपास भी होता है, और तब तक आपके बोर्ड्स नहीं हुए होते हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एकदम एंड में प्रिपेयर कर लूँ, बाद में क्रैश कोर्स कर लूँ, तो आपको वो अपना एक वो जो अटैम्प्ट है वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11th से प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोर्स आप 3 महीने वाला कर लो और बाद में आप खुद से पढ़ते रहो, या कोई कोर्स ना भी करो और आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन प्रिपेयर ऐसे करो कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड में नवंबर या दिसंबर में क्लैट एग्ज़ाम होगा वो आप दो। तो अगर आप वो दे पाओगे उसके बाद आप अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे एकदम फ्री होगे, आपको और कोई एग्जाम नहीं देना, क्योंकि आप एक ही क्लैट अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो आप नवंबर दिसंबर वाला कर सकते हो जो तब होता है, या फिर आप वो कर सकते हो जो अप्रैल मई के आसपास होता है। तो अगर आपने वही वाला करा होगा नवंबर वाला तो आपको और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नवंबर तक प्रिपेयर ही नहीं किया होगा तो आपको ऑफकोर्स अप्रैल तक रुकना पड़ेगा। अप्रैल तक भी प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आपको ऑफकोर्स 1 ईयर का ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर जो उस साल नवंबर में होने वाला है वो वाला प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन्स तो उससे भी वही होंगे ना, अगस्त में ही स्टार्ट होंगे आपके कॉलेज। और साथ में अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप इनफैक्ट स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए साइड बाय साइड आपकी वो भी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स में से भी कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ाया ही जाता है बार बार। तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है साथ साथ प्रिपेयर करने में। थर्ड एडवांटेज विच इज़
वन सच एडवांटेज जिसकी बहुत कम लोग बात करेंगे वो है कि आपको लीगल ल्यूमिनरीज को जानने का टाइम मिल जाता है अगर आप जल्दी प्रिपेयर करना शुरू करते हो. लाइक यू कैन रीड बुक्स, यू कैन रीड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, यू कैन मे बी गो थ्रू सम जजमेंट्स जो कि आप पूरी तो अभी नहीं समझ पाओगे और आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में कुछ आया तो आप उसे खोल के देख सकते हो, एक बार नज़र मार सकते हो. इतना टाइम होगा, ऐसे नहीं कि आप बड़े उलझे हुए होगे बड़ी सारी चीज़ों में. सो आइड से कि इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली. जो लोग करते हैं उनके साथ एक डिसएडवांटेज कभी कभी देखने को मिलता है, वो है प्रोकास्टिनेशन. यानी कि बहुत ज़्यादा ही सोच लेना, बहुत सिनेरियोज बना लेना, ऐसे सोचना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो खेलने नहीं जाना है, मुझे तो और कुछ नहीं करना है, मुझे तो एक्टिविटी नहीं करनी है क्योंकि मैं तो स्कूल का भी पढ़ रहा हूँ और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या फिर ऐसा कुछ करने लग जाओ अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, कि सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ते ही रहो. प्लीज़ टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. जल्दी स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि आपको अपने रूटीन से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, रातों को ना जागना पड़े, आपको अपना खेलना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ना छोड़नी पड़े. आप अपनी जो स्कूल की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सको और अपनी पढ़ाई में भी अच्छे से आप स्कोर कर सको या अच्छे से ध्यान दे सको. और जहाँ तक ड्रॉप ईयर की बात है, मैं अपने जैसे लोगों के लिए ड्रॉप ईयर नहीं सजेस्ट करती क्योंकि मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ ऐसे में. मेरे लिए एक ही जगह बैठ के एक ही चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हैं. बट ये जो क्वेश्चन था 11th और 12th, तो मैं बोलूँगी 11th मेरा आंसर है कि आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो अगर आप चाहते हो करना तो. बाथरूम में दिखाई तो क्या दिखा रही है, सही से 1 करोड़ कपड़े सुखा गई है. तो हमारी मम्मी को कपड़े सुखाने का शौक है. पुदीना, पुदीना हम इसी की बनाते हैं चटनी. हाँ, तभी तो मैंने कहा कि चटनी बनती. नहीं मतलब हम घर में इसी की बनाते हैं. फिर वही शुरू. ध्यान से ध्यान से. ये हमारा घर है, जो आपने बहुत पुराने टाइम से देखी है. ये वो पेंटिंग है जो हमने हटा दी. So I hope you enjoyed this little girl's vlogging. She's really good at it and she really likes being in front of the camera. Anyway, this was how we ended our day with the meeting. I was in a meeting. I had my laptop, my phone in front of me and she was feeding me these bananas that my mummy gave to her. She's my little cousin and द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल आई वुड से. तो हम तो बड़े मज़े कर रहे थे और उसके साथ अपना काम भी कर रहे थे बिकॉज एज आई ऑलवेज से देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू एवरीबडीज़ लाइफ. हर कोई हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं हो सकता. ब्लैक एंड वाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है. बहुत सारा फ़न करो, जितने मज़े हो सकते हैं इनफैक्ट आई वुड से उतने करो जितने ये कर रही है स्क्रीन पर. ऐसे ही अपना लाइफ टाइम करते रहो. With this, I can just say, let me know if you have any queries, any comments, drop them in the comment section. I'll meet you again very soon with a new video or a new concept. Bye for now.